Hello students, welcome again my online classes. Myself Pankaj Dwivedi. Let's start class 6, subject mathematics chapter 4 integers and topic is operations on integer. Operations on integers. इंटीजर के ऊपर ऑपरेशन करना है. इट मीन्स एडिशन. टू इंटीजर को ऐड करते हैं, टू इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं नंबर लाइन पे, वो इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे. और इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए एक्सरसाइज हम 4 भी सॉल्व करेंगे. वी सॉल्व एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द एडिशन सेंटेंस शोन बाय द फॉलोइंग नंबर्स लाइन. राइट द एडिशन सेंटेंस. इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडिशन सेंटेंस लिखना है और उसके लिए क्या है, एक फिगर गिवन है और उस फिगर के अनुसार आपको सेंटेंस लिख देना है. तो फिगर मैं बनाता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर लाइन है. फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट, यस, पार्ट फर्स्ट. a number line are given. a number line are given. एक नंबर लाइन गिवन है. ओके, is 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 is left side. It means ये नेगेटिव होगा. is right hand. It means ये पॉजिटिव होगा. आपके जीरो जो है ना, इस जीरो के this is origin. इस origin के जो लेफ्ट साइड में होगा वो तो नेगेटिव नंबर होगा और जो राइट साइड में होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा. ये क्लियर हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 1 पे कुछ फिगर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फिगर दिया है कि हम स्टार्ट 0 से करेंगे और कहां जा रहे हैं. 0 से स्टार्ट करके हम -3 पे जा रहे हैं. 0 से स्टार्ट किया और कहां चले गए, -3. ओके, ये डायरेक्शन मैंने बना दिया. 0 स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोइंग ऑन लेफ्ट साइड. ये एरो का डायरेक्शन बता रहा है. एरो का डायरेक्शन आपको बता रहा है किधर से किधर आपको जाना है. तो -3 हो गया. फिर उसके बाद फिर मुझे केम बैक वापस आना है. अब वापस आने के लिए इस पोजीशन पे जब हम राइट हैंड पे चलेंगे तो प्लस होगा. जहां पर थे पहले हम ओ पर थे, इट मींस ओरिजिन पॉइंट पे थे. ओ से चल के हम कहां पहुंच गए, 3 पर पहुंच गए. -3. अब -3 एट दैट माय पोजीशन इज -3. मेरी क्या पोजीशन इस समय, -3. अब -3 से हम कितने यूनिट राइट हैंड पे चल रहे हैं वो आपको काउंट करना है. हम 2 पर पहुंच गए और यहां से पहुंच करके और केम बैक अगेन हम 2 पर आ गए. अब बोलो कितने यूनिट हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ. हम -0 से स्टार्ट किए -3 पर और -3 से वापस चले गए 2 पर. तो कितने यूनिट हो गया. आंसर होगा इसका सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा -3 और +5 इज इक्वल टू हाउ मच, 2 इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. अब देखो ओरिजिन से हम -3 पर आए, -3 से स्टार्ट किया, +2 पर पहुंच गए. अब मेरा डिस्प्लेसमेंट कहां है, इज माय डिस्प्लेसमेंट. दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट. दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट. हम वो पर थे 2 पर हो गए. यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है, यही आपका आंसर हो जाएगा. तो आंसर आपको तो मिल गया. हेंस क्वेश्चन नंबर 1 इज 50 पार्ट. एक नंबर लाइन है, ये 0 है. ओके, 0 से ये -1 -2 -3 -4 and -5. This is your left side. It means ये negative side. This is your 1. This is your 2. Is your positive side. This is a number line. And number line पे ये क्या है, स्टार्ट कहां से करते हैं, 0 से, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट. इसको ओरिजिन पॉइंट. अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से हम किधर जा रहे हैं, राइट लेफ्ट साइड में -4 यूनिट. चलो -4 यूनिट. 0 से -4 यूनिट.
जीरो से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, इसका मतलब आंसर जो होगा ऐसे ही होगा, फर्स्ट ऑफ माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि जीरो से लेफ्ट साइड में जा रहा है, जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है नंबर नेगेटिव, कितने यूनिट 1 2 3 4 माइनस 4 हो गया। फिर क्या करेंगे, अब हम प्लस जा रहे हैं वापस, अगर वापस जा रहे हैं, अगर हम वापस जा रहे हैं तो प्लस ऐड करना है, कितने यूनिट वापस जा रहे हैं 4 यूनिट, यहां से वापस आ रहे हैं राइट हैंड, इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में मुझे वापस आना है, कितने यूनिट 1 2 3 4, तो दिस इज योर जीरो आंसर आना चाहिए। अब यहां से आप वापस हो जाओ, यहां से जब वापस होंगे तो ऐसे ही हम जाएंगे, इसके पहुंच जाएंगे। Hence your answer is -4 plus 4 is equal to 0. Hence question number 1 is complete. Question number 2. Use the number line and add the following integers -5 plus 7. -5 plus 7. First of all, we draw a line. We draw a number line. Okay. सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. Is 0 is 0, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। नंबर्स जो इसमें प्लॉटिंग करनी है, जो इंटरवल जो होना चाहिए वो इक्वल इंटरवल होना चाहिए। इक्वल इंटरवल मींस ये नहीं इतना बड़ा तो छोटा, नो, इक्वल इंटरवल्स एक जैसा। 1 2 3 4 5 6 is 1 is 2 is 3 is 4 is 5 is 6 7। लेफ्ट साइड में आ जाओ इसे 1 2 3 4 5 6 7 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। ओके, अब आपको देखना क्या है, बहुत अच्छे से देखना। इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, ये आपको दिया है, अब इसको सॉल्व करना है। नंबर लाइन लिखो, फर्स्ट आता है -5। अब बोलो -5 कभी भी डायरेक्ट -5 नहीं होता है, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट टू जाएंगे तो माइनस है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड में जाएंगे, कितने यूनिट 1, यहां से स्टार्ट किया 1 2, ये 0 है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, इट मींस यहां से स्टार्ट करके और यूं आ गए, ये हो गया मेरा -5, ये क्या हो गया -5। ओके, अब फिर +7। अब देखो 7 यूनिट मुझे चलना है, लेकिन कैसा पॉजिटिव और राइट हैंड पे चलना पड़ेगा। रीजन क्या है, पॉजिटिव। अब यहां से 7 यूनिट बोलता है नहीं होगा सही, क्यों, पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर हमेशा जहां पर तुम हो वहां से राइट हैंड पे होगा। एट दैट टाइम माय पोजीशन इज एट -5, इस समय मैं -5 पर हूं। क्लियर है, पहले हम 0 पर थे, 0 से लेफ्ट साइड में जाए तो -5 मिल गया। अब इस समय हम कहां पर हैं, -5 पर हैं। अब -5 से कितना ऐड करना है, 7 यूनिट। अब 7 यूनिट राइट हैंड पे चलना पड़ेगा, यहां से काउंट करो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट 7 यूनिट। इट मींस हम यहां से वापस चलेंगे और यहां पहुंच जाएंगे और ये आपका हो जाएगा +7। तो व्हाट इज योर आंसर। अब देखो आंसर मुझे कैसे देखना है, पहले हम कहां थे, ओरिजिन पे, अब हम कहां हैं, 2 पर। तो 1 0 और 2 के बीच का जो इंटरवल है वही आपका रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा। हेंस योर आंसर इज, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आप ए पर थे, बी पर पहुंचे, बी से वापस सी पर पहुंच गए, तो योर आंसर इज AC, योर आंसर इज AC, therefore your answer is +2, hence it is your answer। पार्ट सेकंड में गिवन है 5 + -9, 5 + -9
Okay. Solve again. First of all, we do from 0 to +5. सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 पर पहुंचना है क्योंकि +5 है और +5 किधर है? राइट हैंड पे। किधर है? राइट हैंड पे। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड पे जाएंगे 5 यूनिट। 1 0 से स्टार्ट किया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। इट मींस 0 से स्टार्ट किया और 5 यूनिट चले गए। ये +5 है। क्लियर? अगेन प्लस, अब प्लस तो करना है, माइनस कम करना है। आगे क्या करना है? मुझे 9 यूनिट लेफ्ट साइड में चलना है, नेगेटिव है। 9 यूनिट वापस जाना है। 9 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 5 से मुझे 9 यूनिट वापस आना है। क्यों? माइनस है। क्या है? माइनस है। तो 9 यूनिट लेफ्ट साइड में चलेंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 4 5 यूनिट, 6 unit, 7 unit, 8 unit and 9 unit. It means it's my final position. It's my final position from 5 to 4. Okay. It's my final position. Hence, my answer is -4 because from the origin हम A पर गए, A से स्टार्ट किया, B पर पहुंच गए, B से वापस आ गए, C पर पहुंच गए। इट मींस my displacement is AC. My displacement is AC. Therefore, answer is AC. How many unit? 1 2 3 4. अब 4 यूनिट तो है, बट 0 से ओरिजिन किधर है? लेफ्ट साइड में। Therefore, answer is -4. -4 is your answer. So hence part A is equal to, first of all, -3 plus -8. -3 plus -8 is equal to how much? First of all, we draw a number line. सबसे पहले नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं और नंबर लाइन, this is a number line, this is a number line 0 positive. Okay, is 1 2 3 4 5 6 7 is -1 -2 -3 -4 -5 6 -10 -11 -11 -12 -13 is a negative. Left side is a negative and right side is a positive. From 0, I am a number line. From 0, left side number is negative number and right side number is positive number. तो ये आपका 0 है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ओके, और इधर होगा 1 और ये 2। ओके, आपका क्वेश्चन क्या है? -3। फर्स्ट नंबर इज -3। Where is -3? लेफ्ट साइड फ्रॉम द ओरिजिन। 0 से लेफ्ट साइड पे चलो, -3 आ गए। यहां पर देखो ये -3 है, यहां से -3 पे आ गए। इज क्लियर? ये क्लियर है? ये -3 प्लस मतलब कंटिन्यू, आगे बढ़ना। कितना आगे बढ़ना है? -8। अभी आपको और आगे से चलना है 8 यूनिट, लेकिन ये माइनस है, इसलिए किधर चलना पड़ेगा? अब लेफ्ट साइड में चलना पड़ेगा। इस -3 से आपको 8 यूनिट चलना है। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड में, बिकॉज 8 इज नेगेटिव। 8 नेगेटिव है, इट मींस आपको लेफ्ट साइड में ही आगे बढ़ना है, राइट साइड में आगे नहीं बढ़ना है। कितनी यूनिट? 8 यूनिट। तो यहां से आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट। यहां से आ गए, ये आप आ गए, तो -8 यूनिट। ओके, ये डायरेक्शन हो गया। अब बोलो इनिशियल पोजीशन
पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कितने का डिफरेंस है? दिस इज योर इनिशियल पोजीशन. आफ्टर A we go at B. After B we reach at C. What is your initial position? Initial position means O. And what is your final position? Final position means C. आप C पर पहुंच गए तो A से C के बीच में कितने का डिफरेंस है? देखो तो यहाँ से आ जाते हो तो 11 का डिफरेंस है और -11. तो hence your answer is -11. ऐसे भी सॉल्व करो तो ऐसे आएगा is -3 is plus minus -8 and -3 -8 is equal to -11 is your answer. इसको मैंने ऐसे भी सॉल्व किया और नंबर लाइन पे भी सॉल्व कर दिया. Hence question number 2 part 4 is complete. 6th part -2 plus -4 plus -5 plus -5. ओके, अब इसको सॉल्व करना है और नंबर लाइन भी सॉल्व करना है. ओके, first of all the first number is -2. It means we start from 0 going on left side. How many units? 2 units. From 0 going on left side, how many unit? 2 unit. हम 4 से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे कितने यूनिट? 2 यूनिट. ओके, 2 यूनिट is -2. Where is my position? This is my position B. From A we reach at B. Again addition means आगे बढ़ना है और कितने यूनिट? मूविंग लेफ्ट साइड. ये जो माइनस है ये बताएगा लेफ्ट साइड. नंबर पहले जो लगा होगा ये माइनस बताएगा लेफ्ट साइड में चलना है. हाउ मेनी यूनिट्स? 4 यूनिट. 1 2 3 4. Hence B from B reach to C. B से कहां पहुंच गए? C पर. ओके, फिर प्लस आगे फिर बढ़ना है. हाउ मेनी यूनिट? 5 यूनिट. ओके, 1 2 3 4 5. From 6 we move at -11 is -4 is -5. Hence our resultant is D. From A to D, from A से D. ये आपका आंसर होगा और आंसर होगा A से D पर पहुंच गए. हम स्टार्ट में 0 पर थे और 0 से कहां पहुंच गए? D पर. 0 means 0, D means -11. Hence answer is -11 is your answer. ओके, तो इसको एडिशन करेंगे तो ये बनाएगा. अब इसको ऐसे सॉल्व करो तो -2 प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन -4 प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन -5. Hence -2 -4 -5 that is your -11. Hence question number 2 is totally okay. Question number 3, add without using the number line. First of all कुछ समझ लेना है. अगर आपको 2 प्लस है तो प्लस और प्लस को करेंगे तो प्लस आएगा. अगर 2 नंबर है प्लस है एक माइनस है तो हम जब इनको प्लस करेंगे तो नंबर जो होगा वो क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा, वही प्लस आएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. इनको ऐड करना है. कुछ रूल में बताता हूं. प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस is equal to plus, and plus multiply minus is equal to minus, and minus multiply plus is equal to minus. स्टार्ट करो. -8 -4 इनको ऐड करना है तो -8 plus -4 इट मींस ये तो -8 रहेगा और ये प्लस माइनस -4 बोथ आर सेम साइन. Then we add down. अगर दोनों सेम साइन नहीं है तो हम उनको ऐड करेंगे. -8
5 प्लस माइनस 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 4, 5 minus 4 is equal to 1. Hence our answer is 1. In this question 17 24 17 24 is 17 minus plus 24 8 plus है another minus है तो 24 plus है जो कि बड़ा नंबर है, 17 छोटा है जो कि माइनस है, तो 24 में से 17 माइनस कर दे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 minus 17, therefore 7 is your answer. इसको ऐड करना है 0 plus minus 36 is equal to minus 36. ओके, नेक्स्ट एक और पार्ट में बताऊंगा minus 7 to 9 minus 7009 minus 7098 okay minus 7 plus 729 and last number is minus 2. ऐड इन सभी नंबर को एडिशन करना, ऐड करना. ओके, तो minus 7 to 9 प्लस minus 7098 प्लस 7 to 9 प्लस माइनस 2. अब देखेंगे, ये देखो माइनस 729 है, दिस इज माइनस 729 एंड दिस इज प्लस 729. बोथ आर कट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ये 729 नेगेटिव है, 729 पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो जाएगा. फिर देखेंगे ये प्लस और माइनस, माइनस 7098 ये प्लस माइनस माइनस 2. अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों ही सेम साइन है, तो ऐड करेंगे, इस 98 में ये 2 ऐड करेंगे, 100 होगा, माइनस 7100 is our answer. Okay, so question number 3 is complete. The base of an ice break is 7 kilometer below the sea level. C, this is sea level, this is sea level. Ice break, the ice level, the base of ice break is 7 kilometer below the sea level. Okay, 7 kilometer below, below means नीचे. Okay, it's 7 kilometer, there is 7 kilometer below. Okay, so minus 7 now. After that, see the top of 10 kilometer above the sea level, high above. The top is 10 kilometer above. The top is 10 kilometer above the base. How high above the sea level is tip of the ice break. अब 10 किलोमीटर से ऊपर जाना, यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर जाना, तो ये O था, यहाँ A आ गए, A से यहाँ पहुँचते B, it means OP आपको, तो ये 3 किलोमीटर आ जाएगा. तो अब 10 किलोमीटर ऊपर जाना, बेस से 10 किलोमीटर ऊपर, तो बेस से ऊपर जाना है तो ये प्लस इज इक्वल टू हाउ मच 3 is your answer. Next question, quiz competition. एक क्विज कंपटीशन में स्कोर हुआ और फर्स्ट स्कोर इज -10, इट मींस उसको -10 नंबर 10 मार्क्स का लॉस हो गया. सेकंड टाइम 5 नंबर का गेन हुआ, थर्ड टाइम -4, फिर लॉस हो गया 4 मार्क्स का. फिर नेक्स्ट टाइम -3 नंबर का लॉस हुआ, फिर फिफ्थ टाइम 15 नंबर स्कोर प्लस कर दिया. तो हमसे कहता है कि टोटल फाइनल स्कोर क्या होगा. फाइनल स्कोर इज इक्वल टू ऐड डाउन -10 प्लस 5 प्लस -4 प्लस -3 प्लस 15. एक स्टूडेंट है जो क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, फर्स्ट टाइम उसे -10 मार्क्स मिलते, इट मींस उसे लॉस हो जाता है 10 मार्क्स का. फिर सेकंड टाइम 5 मार्क्स गेन करता है, उसे प्रॉफिट हो जाता है 5 मार्क्स. नेक्स्ट टाइम फिर 4 मार्क्स का लॉस होता है, फिर फोर्थ टाइम 3 मार्क्स लॉस होता है, फिर लास्ट टाइम 15 मार्क्स का गेन कर लेता है. टोटल रिजल्टेंट उसको कितना मार्क्स मिला ये फाइंड करना है. तो
ऐड करेंगे सबको -10 +5 +- -4 +- -3 and +15. How much? This is पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड नाउ सेम साइन, एक साइन जो है उनको हम ऐड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ऐड करेंगे ये और ये, बोथ आर पॉजिटिव, तो 15 और 5 20, फिर इसको 10 4 14 भी